हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, इसलिए प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? कौन सा स्मारक है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोल गुंबज। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ये गोल गुंबज है ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और ये आदिल शाह का मकबरा है और इसे बनवाया भी मोहम्मद आदिल शाह द्वारा गया था। दूसरा प्रश्न है, अजी लामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अजी लामू लोक नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश से। तीसरा प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका उत्तर है बी, यमुना नदी की। तो जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। चौथा प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से होती है? स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 2020 से 2021। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके चरण 2 की शुरुआत 2020 से 2021 वर्ष से होती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। पांचवा प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। छठा प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भानु अथैया। यह एक महिला थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति या पहली भारतीय महिला कह लीजिए, ये भानु अथैया थी। सातवां प्रश्न है, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? कौन सा? पाइका। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, झारखंड से। जो पाइका है वो झारखंड से संबंधित है। ये एक पारंपरिक नृत्य है झारखंड का। पाइका नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पाइका नृत्य है ये मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। पाइका सैनिकों का एक समूह था जिन्हें साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आठवां प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नौवां प्रश्न है, ग्लोबल बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राणा तलवार। राणा तलवार पहले एशियाई हैं जो ग्लोबल बैंक के प्रमुख बने थे। 10वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। 11वां प्रश्न है, भारत की पहली रोबोटिक दूरबीन का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ग्रोथ इंडिया। भारत की पहली रोबोटिक दूरबीन का नाम ग्रोथ इंडिया है। 12वां प्रश्न है, किसके द्वारा और कब हड़प्पा की खुदाई की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। 13वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था? मानव विकास सूचकांक। एक बार हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, आर्थर जे लाफर, बी, महबूब उल हक, सी, अमर्त्य सेन, डी, बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बी और सी दोनों, यानी कि महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इनके द्वारा मानव विकास सूचकांक उत्पन्न किया गया था। जो ये महबूब उल हक हैं ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और जो अमर्त्य सेन है ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। आप इन पॉइंट्स में भी देख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक या HDI भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा बनाया गया था। यह पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ था। 14वां प्रश्न है, मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 14।
मनुष्य का चेहरा 14 हड्डियों से बना होता है। 15वां प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, राजीव गांधी की। इंदिरा रसोई योजना राजीव गांधी की जयंती पर शुरू की गई थी। 16वां प्रश्न है, ब्लैक वाटर फीवर निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? ब्लैक वाटर फीवर किस बीमारी से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मलेरिया से। 17वां प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय यानी कि BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोलकाता में। BSI यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह 13 फरवरी 1890 को स्थापित किया गया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, संसद। संसद ही भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। 20वां प्रश्न है, इसके उन्मूलन की तुलना में इसकी वृद्धि अधिक तीव्र होने के कारण निम्नलिखित में से किसे बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता है। जलकुंभी को सबसे खतरनाक जलीय खरपतवार माना जाता है क्योंकि यह अधिक तीव्रता से बढ़ता है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? एक बार सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, लोहे की जंग, बी, भोजन का पाचन, सी, चीनी को पानी में घोलना, डी, फलों का पकना। तो इन चारों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चीनी को पानी में घोलना। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। चीनी या नमक को पानी में घोलना एक भौतिक परिवर्तन है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर वैदिक काल में शाम अयस कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लोहे को। उत्तर वैदिक काल में लोहे को शाम अयस कहा जाता था। 23वां प्रश्न है, क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत की स्थापना 1904 में निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र में। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी। महाराष्ट्र में वी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संघ का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत की जो गठन है वो किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने, यानी वीर सावरकर ने। 24वां प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केवलर का। केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। 25वां प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बेरी-बेरी नामक रोग होता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी-बेरी नामक रोग को थाइमिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।